बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर है एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 18। ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं। आज हमारे इसमें हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे ADO.NET के साथ। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है, हमारे पास एप्लीकेशन कंसोल भी हो सकती है, डेस्कटॉप की भी हो सकती है, वेब भी हो सकती है। हम ADO.NET के थ्रू जो है ना उसको डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। डेटा सोर्स में हमारे पास SQL सर्वर आता है, MySQL आता है। हम लोग इस आज के लेक्चर में SQL सर्वर का थ्रू करेंगे। ठीक है ना, चले आए स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक जो है एप्लीकेशन हमने बनाई, ठीक है ना, DB5 के नाम से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर जाके ये पैकेज जो है ना इसको इसके साथ करेंगे। टूल में हम लोग जाते हैं, जाने के बाद ये ऑप्शन आती है हमारे पास, ये नगेट्स पैकेज मैनेजर की आती है। ठीक है ना, इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इसको देखिए ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, ब्राउज में जाके यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि microsoft.data.sql client। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम लोग जो है ना ये वाले इसको हम लोग क्या करते हैं, इनके साथ DB5 हमारा कंसोल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, और ओके कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है ना, ये फिनिश हो गया है सक्सेसफुली। ठीक है जी, ये इसका हो गया है। अब इसके बाद हम लोग जो है वो इसके अंदर जाते हैं। यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है ना, ये हमारे पास प्रोग्राम्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं यूजिंग इसको इसके साथ जो है ना वो हम लोग यूज़ भी कर देंगे, microsoft.data.sql client। ठीक है, इसको हम लोग ले लेंगे। सही, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि व्यू में जाके यहाँ पर हमारे पास आता है ये SQL सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर आता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास ये DB सर्वर है। ठीक है, ये लोकल डेटाबेस है हमारे पास। सही है, और यहाँ पर हम एक अपनी डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसके अंदर ये SQL सर्वर में, हाँ ये हमारे पास देखें, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। ये हमारे पास डेटाबेसेस हैं। ठीक है ना, ये पहले दूसरे प्रोजेक्ट की बनी हुई है। हम लोग जो है ना इसको अंदर एक डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस, ऐड ए न्यू डेटाबेस। ठीक है, इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ हमारे पास, मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ MCS5। DB5 थी तो मैं MCS5 के नाम से जो है ना उसको करके डेटाबेस को मैं ये बना देता हूँ। ठीक है, अब देखें हमारे पास MCS ये डेटाबेस 5 बन चुकी है यहाँ पर। सही, तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं। जाने के बाद देखें यहाँ पर अभी कोई टेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम लोग करते हैं कि ऐड न्यू टेबल हमारे पास बन के आ जाती है। इस टेबल में इसका नाम मैं रख देता हूँ कोर्स, COURSE कोर्स नाम की मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो है ना ये ऊपर भी सामने हमारे पास लिखी आ गई है। अब इसके साथ में आगे जो है ना मैं कोर्स नेम आएगा। ठीक है, तो कोर्स अंडरस्कोर नेम का मैं एक ले लेता हूँ और इसको नर्चर मैंने इस्तेमाल कर दिया, डेटा टाइप इसकी। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग इसका लेते हैं क्रेडिट, ले लेते हैं क्रेडिट आवर जो है ना, क्रेडिट आवर।
HO क्रेडिट TIT होता है ना, क्रेडिट आवर इसे हम लेते हैं। ये है हमारे पास, इसको हम लोग इंटीजर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसे, ऐसे एंट ले लेते हैं, इंटीजर, ये एंट हमने ले लिया, ठीक है ना। अब इसके साथ ये जो आईडी है इसकी एज ए प्राइमरी की हमने इसको लिया है। हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो है राइट क्लिक करके हम चाहते हैं कि ये इंक्रीमेंट होती रहे, खुद साथ में आती रहे। तो उसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके और प्रॉपर्टीज़ को करते हैं, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आ जाती है। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिकेशन आती है, इसको ओपन करते हैं और इस जगह पर जाके हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये सीक्वेंस के साथ 1 2 3 खुद ब खुद आती रहेगी और इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं और ये अपडेट डेटाबेस, ठीक है, इसको अपडेट कर देगी। अपडेट कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, बंद कर दिया। अब इसके साथ हम लोग ये देखें, यहाँ पर टेबल में जाके देखें तो यही टेबल है। पहले इसको मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यही मेरे पास जो डेटाबेस आई हुई थी, देखें MCS5 के अंदर ये टेबल को देखें तो हमने अभी जो ये dbo.course की हमने ये टेबल बनाई हुई थी, ठीक है ना। इस टेबल के जो है ना, इसको हम लोग जो है ना वो ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके राइट क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, व्यू डेटा की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसके अंदर हम एंट्री कर सकते हैं, ये तो खुद ऑटोमेटिकली लेगा। कोर्स नेम को मैं कर देता हूँ MIS, ठीक है ना। क्रेडिट आवर्स के कितने, मैं कहता हूँ 3 हैं। और इस तरीके से आगे आता है मेरे पास इंटरप्राइज एप्लीकेशन, इसको मैं कैप्स आगे में ले लूँ, इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका क्रेडिट आवर भी 3 है। और इसके अलावा ITC कर लेता हूँ, ITC में इसका क्रेडिट आवर भी हम 3 ले लेते हैं। लेने के बाद इसे हम लोग क्या करते हैं कि सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास बन के आ गई है। अब इसे हमारे पास ये चीज़ है डेटा के साथ आ गई है, ठीक है। तो ये टेबल हमारे पास आ जाएगी। इस टेबल को हम लोग ऊपर हमने इसका जो था, हाँ ठीक है, अपडेट हो गई है हमारी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ये जो हमारे पास डेटाबेस थी, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको कनेक्शन के साथ लेते हैं। प्रोग्राम से हमारे पास आता है, ठीक है ना। अब इसको कनेक्टिविटी देते हैं अपने प्रोग्राम के साथ, तो उसके लिए हम वो प्रोग्राम में आ जाते हैं और यहाँ पर आके हम लोग क्या करते हैं, एक जो है वो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग लिखते हैं, कनेक्शंस, इसको नॉर्मल कर देता हूँ। एक मेरे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नॉर्मल कर देता हूँ। कनेक्शन स्ट्रिंग है तो मैं CS के नाम से के साथ ले लेता हूँ। और इसके अंदर जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी डेटाबेस का पाथ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखने के लिए क्या है कि हमारे पास ये जो डेटाबेस थी, ये जो डेटाबेस है इसको हमने सेलेक्ट किया और इसकी ये जो हमारे पास डेटाबेस आ रही है, ठीक है, ये वाली डेटाबेस, इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, ठीक है ना। कनेक्शन स्ट्रिंग हम लेते हैं तो ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग में ये कनेक्शन स्ट्रिंग आती है, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको हम लोग Ctrl+C कर देंगे, कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर हम आके क्या कर देंगे, इसको Ctrl+V कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। देखें अब इसके अंदर जो है ना, इसको और से देखेंगे तो इसके अंदर
ये हमारी जो डेटाबेस है, ये कैटलॉग इसको टू MCS5, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारी डेटाबेस है, ठीक है ना। हमने MCS5 के नाम से जो है ना वो कैटलॉग यानी डेटाबेस का ये नाम है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये फैसिलिटी देती है हमें, इनक्रप्शन की भी देती है, सिक्योरिटी का एक वे अनक्रप्टेड है, ठीक है ना। करप्ट फाइल्स कर सकते हैं, ट्रू भी कर सकते हैं इसको। बहरहाल मैं इसके अभी बिगनर के अंदर हूँ तो यहाँ से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसे हम लोग यहाँ से लेने के बाद यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है, नीचे आगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि SQL कनेक्शंस की कमांड लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास SQL कनेक्शन, SQL ये करता हूँ तो कनेक्शन कनेक्शंस, ठीक है ना। SQL कनेक्शन के नाम से मैं जो है ना वो कमांड लेता हूँ, उसमें ऐसे मैं ऑब्जेक्ट के तौर पे कौन से लिखता हूँ, और ये मेरे पास आता है न्यू, ठीक है, और SQL कनेक्शन, ठीक है, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग को दे देंगे जो हमारे पास CS के साथ के नाम के साथ हमने दी हुई थी, ठीक है ना। ये हमने ले ली। इसके बाद जो है वो हमारे पास कनेक्शन को हम ओपन कर देंगे, कनेक्शन डॉट ओपन, ठीक है। तो ये ओपन हो जाएगा, इसे हमने कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो आता है हम लोग क्यूरी एक लिखते हैं, ठीक है ना। अब हमारा कनेक्शन जो है ना वो बन गया है, और इसके अंदर हम लोग से क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी कोई भी लिख सकते हैं, क्यूरी मैं इसका डिफाइन करता हूँ स्ट्रिंग के साथ, और इसके अंदर मैं यही लिख देता हूँ कि सिलेक्ट कर दो, ये लिखता हूँ कि सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड स्टेरिक से हम ये इसको लिखते हैं। फ्रॉम किस टेबल के अंदर, वो टेबल जो हमारे पास थी उस टेबल का नाम था हमने अभी जो बनाया था हमारे पास क्या थी, उसका नाम कोर्स था, COUR कोर्स, ठीक है ना। तो वो हमारा समाल के अंदर ही कोर्स था, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं, ये हमने क्यूरी डिफाइन कर दी। अब हमारे पास जो है इस क्यूरी को हम लोग क्या करते हैं, अब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास SQL कमांड होता है, SQL कमांड CO डबल M, ये कमांड आ गया, ठीक है ना। SQL कमांड इसे मैं CMD के नाम से लिखता हूँ, वो बराबर आता है न्यू, ठीक है। और इसके अंदर हम SQL कमांड, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना, जो हमने लिखी हुई थी, और उसको कहाँ से करेंगे, कनेक्शन से करेंगे, कौन से, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ये थोड़ा सा विजिबिलिटी भी आपको ऐसा नज़र आएगी, इसे कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसके साथ हम लोग क्या कर देते हैं कि हमने ये कनेक्शन ले लिया। अब हम लाजमी है कि जब क्यूरी हमने लिख दी तो वो कुछ डेटा देगी, तो उसको हम लोग डेटा को रीड करेंगे, तो हमारे पास आएगा SQL डेटा रीडर आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, SQL डेटा रीडर, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर देते हैं, DR के साथ जो है ना डेटा रीडर है, तो उसके साथ हम उसको एब्रिवेशन साथ सब्जेक्ट दे देते हैं, और वो क्या करेगा, वो बेसिकली क्या करेगा, CMD डॉट क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट रीडर करेगा, ठीक है ना। ये एग्जीक्यूट रीडर ये हमारे पास यहाँ पर आता है, ठीक है। इसे हम लोग इसको ले लेते हैं, और ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं कि अब चूँकि डेटा जो है ना लाजमी वो रीड करेगा, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमें कुछ नज़र भी आए फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं कि वाइल को लूप लगाते हैं, और इसके अंदर हम ये कहते हैं कि यार कि अगर ये DR डॉट रीड जो है, ठीक है ना, ये वहाँ से इसको रीड करता रहे, और किसके अंदर डालें, उसको यहाँ से लेके
इसके रीड के साथ इसको लेके हम इसको एक जो है मैम जो चाहते हैं कि डायरेक्ट जो है ना इसको वो डिस्प्ले कर दें ना, तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास इस तरीके से आ जाएँ। कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है ना, इसके अंदर हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। एक साथ में से निकालने यहाँ से डाल दूँ अंदर का डेटा जो रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ डॉलर साइन यहाँ पर लिख देता हूँ और इसके साथ मेरे पास सबसे पहले क्या आता था, उसका कोर्स आईडी आता था ना, आईडी कॉलम, और इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर इसको हम लोग ऐसा है कि इसके साथ कर देते हैं कि डी आर के साथ हमारे पास की वैल्यू जो आती है वो 0, डी आर के साथ हम इसकी वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको बंद भी कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास क्या आता था, कोर्स नेम आता था, सी कोर्स नेम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, कोर्स नेम को हम ऐसे ही डिफाइन कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट के साथ डी आर और यहाँ पर 1, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट 1 होगी। और इसी तरीके से हमारे पास क्या रहता है, क्रेडिट सी आर, क्रेडिट आवर क्रेडिट आवर जो है उसको हम ये चाहते हैं कि क्रेडिट आवर यहाँ से हम चाहते हैं कि डी आर और ये हमारे पास 2, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। सेमीकोलन के साथ यहाँ पर ये डालनी पड़ेगी, कर्ली ब्रैकेट को बंद करेंगे। नाइस, अब ये हमारे पास जो है ना वो लिखा आ गया है, साथ में एम पे सेमीकोलन, हाँ सेमीकोलन भी डाल दिया है। और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमने क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया। क्लोज करने के साथ जो है ये ऑलरेडी हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ इसका आउटपुट को देखते हैं, आउटपुट क्या कहती है, एरर देती है। अब देखें हमारा ये वाला, हम इसके ऊपर जो है ना एरर दे रहा था, तो हमने ये इस जगह पर ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी, ठीक है ना, इसके साथ हमने ये लगाया स्टेरिक लगाया। स्टेरिक लगाने के बाद इसको जब हमने एग्जीक्यूट किया और चीज़ें बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो देखिए हमें इसका रिजल्ट जो है वो अभी कंसोल पर बता रहा है। देखिए ID 1 कोर्स नेम MIS, ठीक है, क्रेडिट आवर 3 है, कोर्स ID 2, ठीक है ना, कोर्स नेम EID है, उसके भी क्रेडिट आवर 3 है, और ID 3 इसका कोर्स नेम क्या है, ITC है, और क्रेडिट आवर 3 है। तो इस तरीके से हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया और उसको रीड करके दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।